आयुष्मान भारत देख रहे हैं आप, आपके साथ मैं हूं अभिषेक भारती। जो कहूंगा सच कहूंगा और डंके की चोट पर कहूंगा। अभी कुछ दिन पहले मैं एक वेब सीरीज देख रहा था। चच्चा विधायक हैं हमारे यहां। चच्चा विधायक नहीं है, चच्चा मुख्यमंत्री हैं। और चच्चा इज गुड, परिवार में सब ठीक है। आप सोच रहे होंगे कि मैं क्या बोल रहा हूं, तो उसे समझने के लिए आज डंके की चोट पर आपको हमारे साथ बने रहना पड़ेगा, क्योंकि मैं बात कर रहा हूं राज्य की सियासत में चल रही उठापटक की। अब तक ऐसा लग रहा था कि परिवार में कुछ दिक्कत है, लेकिन परिवार में कोई दिक्कत नहीं है। दिक्कत परिवार के इर्द गिर्द जो चल रहा है उसमें है। फिर हम आपको दिखाएंगे कोऑर्डिनेशन कमेटी पर ऐसा क्या बोला है जेएमएम, जो कि कांग्रेस को रास नहीं आने वाला है। इस उठापटक पर भी आज नजर डालेंगे। और फिर आपको हम जुडको में किसके किसके लिए खाने की व्यवस्था है और कैसे कैसे है यह भी दिखाएंगे। और आखिर में हम एक सवाल का जवाब ढूंढेंगे कि हेलमेट चेक जो ट्रैफिक पुलिस करती है, क्या उस ट्रैफिक पुलिस को आपको थप्पड़ मारने का अधिकार है या नहीं है। तो ये तमाम सवालों के जवाब आज मिलेंगे डंके की चोट पर। दुर्गा सोरेन सेना डीएसएस, जिसका निर्माण किया जामा विधायक सीता सोरेन और उनकी बेटियों ने। आज मैराथन बैठक हुई दुर्गा सोरेन सेना की, रांची में मंथन हुआ। बैठक के बाद जयश्री सोरेन, सीता सोरेन की बेटी, मीडिया के सामने आई। स्वर्गीय दुर्गा सोरेन और सीता सोरेन की बेटी जयश्री सोरेन मीडिया के सामने आई। बहुत उम्मीदें थी। उन्होंने कहा कि राज्य के मुख्यमंत्री अच्छा काम कर रहे हैं, अपना 100% देते हैं, लेकिन सरकार भ्रष्टाचार रोकने में फेल है। अब जब उन्होंने ये सब बोला तो सब कंफ्यूज हो गए कि कैप्टन पास है लेकिन टीम फेल है। ऐसा कैसे? पूछा भी गया उनसे कि ऐसा कैसे, मतलब आप मुख्यमंत्री को पास कह रही हैं और सरकार को फेल कह रही हैं। तो इसका उन्होंने एक्सप्लेनेशन दिया। बोले ना आप समझे नहीं, आप लोग समझ ही नहीं रहे हैं। सीएम अपना 100% दे रहे हैं, लेकिन सरकार में कुछ लोग हैं जो जल जंगल जमीन की लूट कर रहे हैं। तो सवाल आया कि आखिर वो कौन है, लेकिन इस कौन का जवाब नहीं आया। देखिए उनके प्रेस कॉन्फ्रेंस के कुछ अंश जो आपको देखना चाहिए झारखंड की सियासत में क्या चल रहा है। एक बार रिपोर्ट दिखा दीजिए। अपनी तरफ से सब कुछ कर रहे हैं इस देश की जनता को उसका सही उचित अधिकार दिलाने के लिए, लेकिन मुझे ये लगता है कि सरकार में अभी भी, क्योंकि राज्य में जेएमएम की सरकार है और राज्य के लोगों को भी उनसे काफ़ी उम्मीदें हैं, लेकिन मुझे लगता है ऐसे कुछ लोग सरकार से जुड़ चुके हैं जो सरकार की छवि को ख़राब करने की कोशिश कर रहे हैं, भ्रष्टाचार कर रहे हैं और प्रभारी मंत्रियों के माध्यम से इन भ्रष्टाचारियों को बचाया भी जा रहा है। इनके ऊपर सवाल उठाते हैं तो दुष्प्रचार करके सदन को गुमराह करने की कोशिश की जाती है। तो ये सब को देखकर मैंने ये निर्णय लिया है कि इन सब चीज़ों में आवाज़ उठाया जाए और कुछ सही प्रकार से देश के लिए, प्रदेश के लिए कुछ किया जाए। शायद उनको पता नहीं है कि किस प्रकार की चीज़ें हो रही है, वहाँ तक उनके पास तक वो सब चीज़ें, आवाज़ें पहुँच नहीं पा रही है। अपने चाचा और झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को क्लीन चिट, लेकिन सवाल झारखंड सरकार पर। बस कुछ इसी अंदाज में हेमंत सोरेन की भतीजी या फिर जामा विधायक सीता सोरेन की बेटी या फिर दुर्गा सोरेन सेना के सदस्य जयश्री सोरेन ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की। खड़ा हुआ है, मैं दोनों सही बातें ही कर रही हूँ। तो आपकी सरकार अच्छा काम नहीं कर रही? नहीं, ऐसा तो नहीं कहा है मैंने। कुछ ना कुछ जरूर कर रही होगी, पर मैं ये जानती हूँ कि सरकार में कुछ ऐसे लोग भी आ चुके हैं जो बस अपने फायदे के लिए काम कर रहे हैं और लोगों के हित में नहीं सोच रहे हैं। जी नहीं, ये एक सामाजिक संगठन है और हम बस समाज सेवा में ही जुड़े रहेंगे। जयश्री सोरेन ने अपने प्रेस कॉन्फ्रेंस में सरकार पर तो जल जंगल जमीन लूट का आरोप लगाया, लेकिन उन्होंने ये साफ नहीं किया कि सरकार में आखिर कौन है जो अपना स्वार्थ साध रहा है
परिस्थिति अभी कुछ ऐसी है। एसडीजी 2020 की रिपोर्ट के अनुसार पेयजल और स्वच्छता मामले में झारखंड का देश भर में 28 राज्यों में 19वां स्थान है। आखिर क्यों? जंगल के मामले में देखा जाए तो 25 लाख डिसमिल जंगल कम हो गई है। आखिर ये जंगल जा कहाँ रही है? ज़मीन के मामले में देखा जाए तो यहाँ की भूमि को भूमि माफिया के द्वारा लूटा जा रहा है और बिजनेस टाइकून्स को बेचा जा रहा है। ऐसा क्यों हो रहा है? झारखंड की आधी से ज़्यादा पॉपुलेशन कुपोषित है और रोज़गार के मामले में तो आप सबको पता ही होगा कि यहाँ बेरोज़गारी कैसी फैली हुई है। शिक्षा में भी राज्य पूरे देश भर में 28 राज्यों में 21वां स्थान पे है। ऐसा क्यों? अब जयश्री सोरेन के उठाए तमाम सवालों को लेकर हम जेएमएम के पास पहुंचे तो जवाब मिला। ये उनका राजनीतिक भटकाव है। साथ ही चेतावनी भी मिली। माटी से गद्दारी करने वालों को इतिहास का आईना भी दिखाया। उनका जो राजनीतिक भटकाव है, इस पे पार्टी ने इसको संज्ञान में लिया है और बहुत जल्द पार्टी फोरम में इस पर बात हो जाएगी। इससे कोई झारखंड मुक्ति मोर्चा का कोई फर्क तो पड़ता नहीं। बांग्ला में एक कहावत है, हाथी घोड़ा गैलो तौल भेड़ाए बोले कतो जल। मतलब हाथी घोड़ा जिस बाढ़ के पानी में डूब गया, वहाँ आके कोई मेड़ में खड़ा होकर कोई बोले कि यहाँ पर कितना पानी है, हम था लगाएंगे, तो देखिए इतिहास गवाह रहा है। बड़े से बड़े कद्दावर नेता, मैं नाम लेना नहीं चाहता, लेकिन जो यदि इस पार्टी के मेन स्ट्रीम को यदि चैलेंज किए तो उनका क्या हश्र हुआ है हम लोगों ने सबने देखा है। इसलिए ये एक पार्टी केवल हम लोगों की राजनीतिक पार्टी नहीं, ये एक सेंटिमेंट से जुड़ी हुई पार्टी और ये माटी के साथ जुड़ी हुई है। तो माटी के साथ जो गद्दारी करेगा वो कहीं नहीं टिक पाएगा। कमजोर नहीं हो रही है, पार्टी की छवि को खराब करने का प्रयास किया जा रहा है। अगर हम कोई बात अपने घर के अंदर में करते हैं तो हमको लगता है कि वो ज़्यादा बेहतर है, और उसी बात को हम अगर घर के बाहर सड़कों पर उस बात को अगर करते हैं तो निश्चित रूप से इससे घर परिवार का जो छवि है वो खराब होता है। आखिर सरकार में कौन खेल कर रहा? जयश्री सोरेन का इशारा किस ओर है? सीएम को क्लीन चिट, फिर सरकार में किससे नाराजगी? इन सवालों के जवाब जयश्री सोरेन को देना चाहिए। जनता इनका जवाब जानना चाहती है। रांची से न्यूज़ 11 भारत के लिए राकेश कुमार की रिपोर्ट। और राकेश हमारे साथ सीधा जुड़ चुके हैं। मैं सीधा रुख कर रहा हूं राकेश का। राकेश, पूरे दिन आप इस दुर्गा सोरेन सेना की बैठक जो चल रही थी उस बैठक पर नजर बनाए हुए थे, और उसके बाद ये जो प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई, इस प्रेस कॉन्फ्रेंस पर को भी आपने ही कवर किया है। अब इस प्रेस कॉन्फ्रेंस को जब आपने कवर किया तो मैं देख रहा था, चूंकि मैं खुद कंफ्यूज हूं कि कप्तान को तो क्लीन चिट मिल चुकी है कि चाचा तो बढ़िया काम कर रहे हैं, अपना 100% देते हैं, लेकिन सरकार को क्लीन चिट नहीं दी है। सरकार को जयश्री सोरेन ने कहा कि देखिए जल जंगल जमीन की लूट हो रही है। उन्होंने कहा कि रोजगार को लेकर के स्थिति आप देख लीजिए कि किस तरीके से जमीन की लूट चल रही है, किस तरीके से खनिज की लूट चल रही है। तमाम चीजों पर उन्होंने सवाल उठाया, और सबसे बड़ा सवाल उन्होंने ये उठाया जो उन्होंने कहा कि देखिए चुनाव लड़ना हमारा मकसद नहीं है, हम एक सामाजिक संगठन है, हम चुनाव नहीं लड़ेंगे, लेकिन सही खबरें मुख्यमंत्री तक पहुंचना भी तो बेहद जरूरी है। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन तक सही खबरें पहुंच नहीं रही हैं, तो इशारा वो इर्द गिर्द, मुख्यमंत्री के इर्द गिर्द आखिर ऐसी कौन सी शक्तियां हैं? बहुत सारी शक्तियों की वो बात कर रही थी। आखिर क्या कहना चाह रही थी जयश्री सोरेन? देखिए, राजनीतिक तौर पर अभी बहुत परिपक्व नहीं हुई हैं जयश्री, लिहाजा अपनी ही बातों में फंसती नजर आई। बहरहाल उसको अगर आप छोड़ दें तो ये दुर्गा सोरेन सेना का जिस तरीके से आज राज्य स्तरीय सम्मेलन हुआ है, इसको समझना होगा भारती। इसके दो चीज़ें हैं, दो आयाम हैं, दो एस्पेक्ट्स हैं। आप इससे पहले वाकिफ होइए। पहला तो ये है कि कहीं ना कहीं सीता सोरेन को भी इस बात का एहसास शायद होने लगा है, जिस तरीके से पार्टी की तलखी बढ़ी है, जिस तरीके से पार्टी के नेताओं के बयान आ रहे हैं, तो उससे एक सेफ साइड लेकर सीता सोरेन चलना चाहती है। उनको लगता है कि भविष्य में अगर पार्टी की तरफ से कोई कार्रवाई होती है
तो एक सेना पहले से तैयार होनी चाहिए जिसके आश्रय भविष्य की राजनीति वो कर सके। तो उसको लेकर दुर्गा सोरेन सेना का विस्तार किया जा रहा है, ये एक एक्सपेक्ट्स हो गया। दूसरी तरफ अगर आप देखें तो कहीं ना कहीं जो जिस तरीके से दुर्गा सोरेन सेना की जो अध्यक्ष हैं, जो सीता सोरेन की बड़ी बेटी हैं, और उनका जिस तरीके से मुख्यमंत्री को लेकर सॉफ्टनेस रहा, पूरे प्रेस कॉन्फ्रेंस में अगर आप देखें तो मुख्यमंत्री को उन्होंने कभी टारगेट नहीं किया, यानी अपने चाचा को कभी टारगेट नहीं किया। अपने चाचा को 100 में से 100 मार्क्स दिया उन्होंने, और उन्होंने कहा कि चाचा बढ़िया काम कर रहे हैं, लेकिन उनके आसपास के, उनके इर्द गिर्द के जो लोग हैं वो कहीं ना कहीं उनको कंफ्यूज कर रहे हैं। उन तक जो वस्तु स्थिति है, जो वास्तविक स्थिति है, जो वास्तविक तस्वीर है, वो शायद उनके चाचा तक नहीं पहुँच पा रहा है। इसके पीछे के तर्क को भी समझना होगा भारती, कि कहीं ना कहीं डर तो है। झारखंड मुक्ति मोर्चा में जिस तरीके से बड़े से बड़े कद्दावर नेताओं को पार्टी ने बाहर का रास्ता दिखाया, जिस बात का जिक्र कल आपसे हमारी बातचीत में हो भी रही थी, मैंने जिक्र भी किया था, तो उसको लेकर एक डर तो है। तो एक सेफ साइड यहाँ भी सीता सोरेन लेके चलना चाहती है, और यही वजह है कि उनकी बेटी के पूरे कॉन्फ्रेंस में पार्टी के जो कार्यकारी अध्यक्ष है उस पर कोई सवाल नहीं उठाया गया है। तो उस डर का भी असर यहाँ इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में देखा गया, और यही वजह रही कि पार्टी के कार्यकारी अध्यक्ष हों या फिर राज्य के मुखिया कह लें, उनको लेकर पूरी प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान जो दुर्गा सोरेन सेना की जो अध्यक्ष हैं जयश्री, उनका एक सॉफ्टनेस रहा, एक सॉफ्ट कॉर्नर रहा है। तो ये दोनों एक्सपेक्ट्स हैं, दोनों को आप देख सकते हैं, दोनों को लेकर चल सकते हैं। दूसरी तरफ पार्टी के जो महासचिव रहे हैं सुप्रियो भट्टाचार्य, हालांकि अभी कमेटी का गठन नहीं हुआ है इसलिए हम महासचिव के तौर पर नहीं कहेंगे, वरिष्ठ नेता हैं, झारखंड मुक्ति मोर्चा के थिंकर हैं, तो उनके तरफ से जो बयान आया है और जिस तरीके से उन्होंने कहा कि भाई देखिए, बड़े से बड़े कद्दावर नेता जब माटी की सही से उन्होंने हिफाजत नहीं की, जिस माटी की, और जिस माटी की उन्होंने एक तरीके से माटी के खिलाफ काम किया है, तो वैसे चेहरे आज किस स्थिति में है ये किसी से छिपा हुआ नहीं है। तो एक संकेत भी वहाँ से मिला, एक संदेश भी मिला, एक थ्रेट भी मिला है भारती। तो कई सारी चीज़ें हुई हैं। अभी देखिए लगातार जिस तरीके से झारखंड मुक्ति मोर्चा के अंदर में चीज़ें हो रही हैं, तो हर दिन आपको कुछ ना कुछ नया डेवलपमेंट देखने को मिलेगा, कुछ ना कुछ नई बातें, कुछ ना कुछ नए बयान आपको सुनने को मिलेंगे। तो फिलहाल ये ज़रूर है कि एक मैसेज जेएमएम की तरफ से अब स्ट्रांगली दिया जा रहा है अपने वैसे बागी चेहरों को लेकर कि अब यहाँ से अगर आप लक्ष्मण रेखा को पार करते हैं, यहाँ से अगर आप पार्टी विरोधी गतिविधियों में पाए जाते हैं, और यहाँ से अगर आप नहीं अपने आप को संभाल पाते हैं, तो आपके लिए मुश्किल हो सकती है। आपके लिए एक प्लेटफॉर्म पार्टी के अंदर में तैयार हो सकता है। एक आने वाले दिनों में इस बात के संकेत भी दिए गए हैं कि शायद झारखंड मुक्ति मोर्चा की तरफ से कोई बैठक कॉल की जाए और उस बैठक में सार्वजनिक तौर पर कोई फैसला ऐसे बागी विधायकों को लेकर लिया जाए। तो इस तरह के संकेत अब झारखंड मुक्ति मोर्चा ने स्ट्रांगली ऐसे बागी विधायकों को देना शुरू कर दिया है। भारती बिल्कुल राकेश, अब इसको थोड़ा ब्रॉड वे में हम लोग देखते हैं। ब्रॉड वे में कैसे देखते हैं? ब्रॉड वे में देखते हैं लोबिन हेम्ब्रम और सीता सोरेन, इन दोनों को एक फ्रेम में अभी लेकर के आते हैं। अब जब इन दोनों को एक फ्रेम में लेकर के आते हैं तो लोबिन हेम्ब्रम की नाराजगी तो समझ में आती है कि 1932 की मांग को लेकर के उनके पास एजेंडा है कि उन्होंने क्षेत्र में चलिए वादा किया था 1932 स्थानीय नीति को लेकर के, उसको लेकर के सदन में मुख्यमंत्री का बयान आ जाता है जिससे कि वो आहत हो जाते हैं। हालांकि आहत वो लंबे समय से हैं, इससे पहले भी वो लगातार विधानसभा में अपनी नाराजगी, चाहे पत्थर को लेकर के हो, चाहे बोलने न दिए जाने को लेकर के हो, चाहे मुख्यमंत्री तक पहुंचने को लेकर के हो, अपनी नाराजगी वो दिखाते रहे हैं। कमोबेश आज से 6 महीने पहले तक लोबिन हेम्ब्रम और सीता सोरेन की नाराजगी एक ही चीज को लेकर के थी कि भाई मुख्यमंत्री तक उनकी पहुंच नहीं हो पा रही है, मुख्यमंत्री से उनकी डायरेक्ट बातचीत नहीं हो पा रही है। एक सीनियर विधायक होने के नाते उनकी पहुंच डायरेक्ट मुख्यमंत्री तक होनी चाहिए, क्षेत्र की समस्याओं को लेकर के, राज्य की समस्याओं को लेकर के। लेकिन बीच में बहुत सारे पुल हो जा रहे हैं जो उनको नागवार गुजर रहा था। इसके बाद इस विधानसभा में जो शीत सत्र था, शीत सत्र के बाद हमने देखा कि लोबिन हेम्ब्रम की गाड़ी जो है वो नहीं बोले, मतलब आवाज नहीं सुने जाने से लेकर के अब 1932 स्थानीय नीति की तरफ घूम गई। लेकिन सीता सोरेन अभी भी उसी लाइन पर अभी तक टिकी हुई है कि अभी तक जो है सरकार में मतलब एक पुल है, उस पुल की कमी है। तो राकेश, आने वाले दिनों में, मैं आने वाले दिनों की बात कर रहा हूं,
चूंकि स्टीफन दा की जो प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई थी उसमें हमने देखा था कि स्टीफन दा लोबिन को लेकर के तो बोल रहे थे, लेकिन सीता सोरेन को लेकर के बोलने में थोड़ा परहेज कर रहे थे। तो एक बात तो चाहे स्टीफन मरांडी को देख लें, आज की जयश्री सोरेन की प्रेस कॉन्फ्रेंस को देख लें, लोबिन हेम्ब्रम को देख लें, तो एक बात तो साफ हो जाता है कि पारिवारिक विवाद नाम की कोई चीज अभी नहीं है। जो विवाद है वो वैचारिक विवाद है, जो भी विवाद है वो वैचारिक विवाद है। तो आने वाले दिनों में लोबिन हेम्ब्रम के लिए कोई अलग नीति, सीता सोरेन के लिए कोई अलग नीति, ऐसा कुछ देखने को मिलेगा। ठीक कह रहे हैं भारती, और आपका इशारा बिल्कुल वाजिब भी है, क्योंकि आपने देखा होगा कि काउंटर अटैक सीता सोरेन को लेकर पार्टी के अंदर से अभी तक नहीं हुआ है। ये ज़रूर कहा गया कि उनका राजभवन जाना गलत था, उनको नहीं जाना चाहिए था, ये बातें ज़रूर आई, लेकिन सीधे तौर पर अगर आप अटैक की बात करें, जिस तरीके से लोबिन हेम्ब्रम पर पार्टी सीधे अटैक कर रही है, सीधे निशाना साध रही है, उस तरह का अटैक सीता सोरेन को लेकर नहीं है। जाहिर तौर पर आपको भी पता है, सोरेन परिवार की बड़ी बहू है, दुर्गा सोरेन का पार्टी के प्रति जो समर्पण रहा है उससे पार्टी इनकार भी नहीं कर रही है। लेकिन कहीं ना कहीं जो सीता सोरेन की जो बेचैनी है उसको भी समझना होगा, क्योंकि उनको लग रहा है कि सत्ता का जो है वो एक जगह पर आके टिक गया है, और चूंकि सोरेन परिवार की वो बड़ी बहू है तो उस नाते उनको लगता है कि उस हिस्सेदारी में उनको भी आना चाहिए, उनको भी वो जगह मिलनी चाहिए, उनको भी वो स्पेस मिलना चाहिए। तो ये लड़ाई उस नज़रिए से भी देखना होगा भारती, कि कहीं ये लड़ाई उस स्पेस को लेकर तो नहीं है, कहीं ये लड़ाई उस बात को लेकर तो नहीं है जिससे उनको लग रहा है कि सोरेन परिवार की बड़ी बहू होने के बावजूद उनको जो सम्मान पार्टी के अंदर में, सरकार के अंदर में मिलना चाहिए, वो शायद नहीं मिल पा रहा है। सत्ता में जिस तरीके से झारखंड मुक्ति मोर्चा बड़े भाई की भूमिका में है, बड़ी भागीदारी है, लेकिन उस भागीदारी में उनकी भागीदारी को कहीं सुनिश्चित नहीं किया जा रहा है। तो ये एक लड़ाई है, और ये लड़ाई एक बड़ी वजह ये लड़ाई भी देखी जा रही है भारती। बिल्कुल राकेश, आप हमारे साथ बने रहिए, इसलिए क्योंकि आज की दूसरी बड़ी खबर भी आप ही के द्वारा है, और इस बड़ी खबर पर भी आपके साथ चर्चा बेहद जरूरी हो जाती है, तो इसलिए आप हमारे साथ बने रहिए। देखिए, एक बड़ी खबर हमने आपको बता दी, जिसमें भतीजी कहती है कि चाचा तो मेरा बढ़िया काम कर रहे हैं, लेकिन सरकार ठीक काम नहीं कर रही है। अब इसका जो प्रस्तुत पंक्तियों में कवि क्या कहना चाह रहा था, वो राकेश के थ्रू हमने चर्चा करके आपके सामने रखने का प्रयास किया, चूंकि हर बयान के सियासी मायने हैं। अब एक और बयान है, और वो बयान ऐसा है जो कांग्रेस को पसंद नहीं आना। लाइक एंड शेयर वीडियोस, सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और प्रेस करें बेल आइकॉन। न्यूज़ 11 भारत, सच है तो दिखेगा।